हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहे। इसके बाद आरोप लगा कि हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आरोप नंबर 3 शेख हसीना के ऊपर लगा कि 16 जुलाई को बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। और आरोप नंबर 4 ये लगा कि 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। यह भी कहा गया कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद, साजिश की वजह से हुई है। आरोप नंबर 5 अंतिम आरोप। इन आरोपों में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात है। और आरोप में 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। तो इतने गंभीर ये आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों को लेकर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने दोषी माना, फांसी की सजा दी। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही, किस तरीके से सुनवाई हुई और क्या टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गंभीर आरोप लगे थे शेख हसीना और उनके सहयोगियों के ऊपर। एकदम देखिए, शेख हसीना और शेख हसीना का जो सहयोगी थे उनके ऊपर जो 5 आरोप लगा गया था, उस 5 आरोप को सुनते हुए और जो सुनवाई हुआ था, उन सुनवाई सुनते हुए लगातार कोर्ट की तरफ से जो हियरिंग किया गया था और जो बयान आया था, जो एविडेंस आया था, टोटल कुल मिलाकर 435 पेज का आज ये साजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से तैयार किया गया था। उस सजा में शेख हसीना के खिलाफ में जो 5 आरोप था, वो 5 आरोप को देखते हुए सजाए मौत सुनाया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको सजाए मौत सुनाया गया है। और उसके साथ साथ ही उनका जो और एक सहयोगी था, उनको भी सजाए मौत सुनाया गया है। यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में जो मामला चल रहा था, जिस मामले पर जुलाई महीने में 2024 साल का जुलाई महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जो छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए करीब 800 लोगों का, ऑफिशियली 800 लोग, अनऑफिशियली 1500 लोगों जो छात्र है उनका मौत हुआ था, उसका मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज कोर्ट की तरफ से एकदम टिप्पणी में कहा गया है कि शेख हसीना का जो बयान, शेख हसीना का जो कॉल रिकॉर्डिंग, उससे स्पष्ट होता है कि शेख हसीना ये दोष कबूल करता है। और उसके साथ साथ ही शेख हसीना ने जो इंडियन जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उस मीडिया में भी शेख हसीना ने जिस तरीके से ये पूरा घटना का जिम्मेदारी खुद के ऊपर लिया है, तो उससे साफ हो जा रहा है कि शेख हसीना ये घटना के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और इसी कारण में शेख हसीना के खिलाफ में जो एविडेंस मिला है, उस एविडेंस के मुताबिक ये जो 5 आरोप शेख हसीना के ऊपर आ रहा था, उस 5 आरोपों में शेख हसीना को दोषी माना जा रहा है। और दोषी मानते हुए शेख हसीना को सजाए मौत का सजा जो है वो आईसीटी की तरफ से सुनाया गया है। जी रैनिक, दूसरी ओर अगर शेख हसीना को लेकर बात करें, शेख हसीना मौजूदा समय में भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे में उनके प्रत्यर्पण को लेकर क्या जानकारियां? हाँ देखिए, भारत में अभी तक शेख हसीना रुके हुए हैं। शेख हसीना को प्रत्यर्पण के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मैटर को लेकर भारत को चिट्ठी भी भेजा गया था। शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस भेजने का जो डिमांड, वो बांग्लादेश का सरकार की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ ये मामले पर आईसीटी की तरफ से जब राय दिया जा रहा है, जब सजा सुनाया गया है, तो इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट के सामने भी दरखास्त रख सकते हैं बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट। और उसमें भारत से शेख हसीना को देश में वापस लाने का डिमांड भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। और आज कोर्ट में जब सुनवाई चल रहा था, उसी दौरान आईसीटी के कोर्ट की तरफ से भी ये बात को साफ रखा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ में जो आरोप है वो इंटरनेशनल का, वर्ल्ड का किसी भी कोर्ट पर उनको सजाए मौत ही सुनाया जाएगा। और इसी वजह से आज शेख हसीना को आईसीटी की तरफ से भी सजाए मौत सुनाया गया है। तो शेख हसीना का वापस ले जाना, शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस लौटाना, ये अभी किस तरीके से होगा, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये इसको लेकर, ये जो सजा सुनाया गया है, ये सजा को लेकर शेख हसीना के वापसी को लेकर कोई एक्शन लेगा कि नहीं, क्या
क्या इंटरनेशनल कोर्ट में वो लोग अपील करेंगे? क्या जो भारत के पास फिर से अपील किया जाएगा? भारत के पास फिर से ये सजा का जो नोटिस ये देकर शेख हसीना को देश में वापस भेजने का डिमांड रखा जाएगा? इस तरीके का बहुत सारे चीज है कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या स्टेप अगले स्टेप लेगी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में जो घटना घटा था उसको लेकर बार बार से चर्चा चल रहा था कि शेख हसीना के खिलाफ में क्या कार्रवाई किया जाएगा, शेख हसीना को क्या सजाएं सुनाया जाएगा। आज करीब 2.5 घंटे का ये जो रायदान का जो प्रक्रिया वो चला है आईसीटी में और इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में करीब 2.5 घंटे के ऊपर 12:30 बजे चालू हुआ था ये जो सुनवाई। उसके बाद करीब 2:30 बजे है आखिर में टोटल 2 से 2.5 घंटे का ये जो सुनवाई में एकदम सजाए मौत सुनाया गया है शेख हसीना को। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ ही जो और भी जो उनका जो 2 सहयोगी थे उसमें से एक को सजाए मौत सुनाया गया है। मगर दूसरा जो थे अल मामून उनको रात साक्षी होने की वजह से उनको 5 साल की कैद का सजा आईसीटी की तरफ से सुनाया गया है। यानी शेख हसीना का मुश्किल और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में रुके हुए हैं। भारत से शेख हसीना को देश में वापस लाने के लिए लगातार मांग जो है वो किया जा रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। और अभी शेख हसीना को आईसीटी की तरफ से दोषी मानते हुए उनको मौत के सजा जब सुनाया गया है तब शेख हसीना का देश में वापस की किस तरीके से होगा? देश में क्या शेख हसीना को वापस लेने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट क्या दूसरा कोई स्टेप लेगा? क्या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत के साथ फिर से कांटेक्ट किया जाएगा? ये सवाल बिल्कुल रानी, कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है कि शेख हसीना को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई है। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और सर मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां बांग्लादेश में उस वक्त देखने को मिली थी और उसके आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे, 15 महीने से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए, लेकिन अब उनके ऊपर यह फैसला आया, उन्हें फांसी की सजा दी गई है। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि शेख हसीना की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी? एब्सोल्युटली करेक्ट आप कह रहे हैं। शेख हसीना के ऊपर इस समय अपने कंट्री में बहुत ही कठिन समय है क्योंकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। क्योंकि कंप्लीट जो ऑपोजिशन है, जो पाकिस्तानी सपोर्टेड जो सपोर्टिंग है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान और सपोर्टेड बाय रेडिकल इस्लाम, वो शेख हसीना के खिलाफ है। हालांकि जो आर्मी चीफ है वो शेख हसीना का रिलेटिव है। और वो बात दूसरी है कि अब वो स्टैंड देखेंगे अंदर क्या पॉलिटिक्स चलती है। पर एट द मोमेंट शेख हसीना स्टैंड्स विद पनिशमेंट ऑफ डेथ ऑन हर हेड। तो उसके बाद उसको फांसी की सजा तो सुना दी गई है, पर क्या ये फांसी की सजा वो कर सकेंगे? क्या उनको ऑपोजिशन होगी? क्या अमेरिका का स्टैंड होगा? देखिए अमेरिका ने काफी दखल अंदाजी शुरू कर दी है बांग्लादेश के कार्यक्रम के अंदर। हालांकि अमेरिका भी शेख हसीना से नाराज था। जो आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके ऊपर शेख हसीना ने उनका साथ नहीं दिया। और इस समय चाइना का स्टैंड बड़ा न्यूट्रल है। चाइना इतना ज्यादा शेख हसीना को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एट द होम ग्राउंड शेख हसीना का एट द मोमेंट एंटर भी करना एब्सोल्युटली नामुमकिन होगा। पर शेख हसीना को उस वर्ल्ड सपोर्ट में कई जगह से सपोर्ट आएगा जो कि बांग्लादेश में मिलिटेंट इस्लाम के राइज के खिलाफ है, खासकर इंडिया। तो शेख हसीना को एट द मोमेंट इंडिया में ही पनाह लेनी चाहिए और यहीं रहना चाहिए। और इस समय बदलती स्थिति देखी जा रही है। अफगानिस्तान और इंडिया पास आ गए हैं। अब उसका क्या रवैया रहेगा ये देखना होगा। इस समय रूस क्या कह रहा है ये देखना होगा। ईरान का क्या स्टैंड है ये देखना होगा। तो शेख हसीना को अपना थोड़ा इमेज बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी इन एग्जाइल। नहीं तो शेख हसीना को एट द मोमेंट बांग्लादेश में रिटर्न टोटली डिफिकल्ट है। क्योंकि आर्मी में जो फैक्शन है वो जो उसके अपोजिशन में है
वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जो पाकिस्तान बिल्कुल के सर, जिस खिलाफ। तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि स्थितियां जो हैं बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं और उस पर आगे भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। और संभव लगातार जो है कोर्ट को कवर करते रहते हैं, उनसे समझेंगे हम इस पूरे फैसले को। संभव, जिस तरीके से बांग्लादेश की अदालत ने इस फैसले को देखते हुए जो है जो फैसला दिया, जो 5 आरोप लगे थे उन आरोपों को देखते हुए फैसला दिया, क्या कुछ इस फैसले में कहा गया और किस तरीके से आने वाले दिनों में मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ेंगी? और एक चीज मैं और इंक्लूड करूंगा कि विकल्प उनके पास अब क्या है? जी देखिए, विकल्प की अगर सबसे पहले बात कर ले जी जी संभव। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात हो रही थी और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का यह कहना है कि अगर विकल्प की बात करें तो अभी लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास खुले हुए हैं और इसके साथ साथ शेख हसीना इस पर अपील कर सकती हैं। अपील के साथ साथ उस अपील पर सुनवाई भी होगी और उसके अलावा पहले ऑर्डर की कॉपी हाथ में आने दें और जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसके बाद उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। और कई वकीलों का तो ये कहना है कि भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है कि वो इस बात को, इस कन्विक्शन को माने या ना माने, क्योंकि कई वकील इस बात को कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में है तो भारत पर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से देखता है। और इसके अलावा शेख हसीना के पास भी लीगल ऑप्शंस हैं। फिलहाल उन्हें जो ये स्पेशल बांग्लादेश का ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है ऑफिशियल शब्दों में, उसके खिलाफ ये मुकदमा चला था और उसके बाद इन्हें कन्विक्ट जिसे कहा जाता है दोषी करार दिया गया है और दोषी के साथ साथ इन्हें डेथ पेनल्टी इस मामले में दी गई है कि और कई आरोप इन पर लगाए गए थे। और जिस तरह से वो पूरा घटनाक्रम हमने लगातार उसे कवर किया कि किस तरह से 2024 में ये घटनाक्रम हुआ था, बांग्लादेश में एक तरह से टेंशन हुई थी उसी को लेकर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ वकीलों से मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर दिल्ली में, तो उन वकीलों का भी ये कहना था कि इस पूरे ट्रायल में शेख हसीना का पक्ष तो एक तरह से रखा ही नहीं गया है जी, क्योंकि वो तो थी नहीं फिजिकली प्रेजेंट, वो वहां कोर्ट में वो नहीं थी, तो उनको सुने बगैर एक तरह का ये जजमेंट है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इसकी जो एक सैंक्टिटी जिसे कहा जाता है इसमें इसका वजूद कितना है। जब जो अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है वही व्यक्ति अगर मौजूद ना हो कोर्ट में तो एक तरह से कई चीजें उस पर सवालिया निशान लगाया जाता है और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बात की है सिद्धार्थ लूथरा जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कई लीगल ऑप्शंस पे बात बताई किस तरह से शेख हसीना इस समय इस जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है इसको बाद में उस कोर्ट ऑफ अपील में कोर्ट जो कानून के तहत बांग्लादेश के कानून के तहत जो भी अदालतें हैं उसमें इन्हें आगे चैलेंज कर सकती हैं, उस पर सवाल उठा सकती हैं और ना चाहें तो कुछ भी ना करके एकदम शांत रह सकते हैं। क्योंकि जो ज्यूरिस्डिक्शन जिसे कहा जाता है कोर्ट का कि आप ट्रायल के लिए ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ पर है, तो वो ज्यूरिस्डिक्शन जो होता है उसका दायरा क्या है कोर्ट का कि कहाँ एनफोर्सेबल है, कहाँ पर लागू किया जा सकता है ये जजमेंट, कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो उस दायरे से शेख हसीना बाहर हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना के पास अपने लीगल ऑप्शंस हैं और वो उस पर अपील भी कर सकती हैं। और भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैं बात करूंगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो कानून इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं और कुछ लगभग जिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैंने बात किया उन्होंने कहा है कि अभी लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास हैं और वो उसे उन्हें चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है भारत सरकार पर भी निर्भर करेगा, अगर ये ऑर्डर की कॉपी भारत सरकार को मिलती है तो भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जी बिल्कुल संभव, ये एक बड़ी बात आपने बताई है और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो लीगल ऑप्शंस हैं वो अभी भी शेख हसीना के पास मौजूद हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका सर यहाँ पर इंडिया न्यूज पर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो लीगल ऑप्शंस की बात हमारे सहयोगी ने कही कि लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास अभी भी मौजूद हैं, तो ऐसे में सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि कौन कौन से वो लीगल ऑप्शंस हैं जो शेख हसीना के पास मौजूद हैं जो उन्हें फांसी के फंदे से बचाएंगे। देखिए, ये हम सबको पता है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है, बिल्कुल, और अभी आप सुन रहे थे कि ये शेख हसीना के एब्सेंस में ये प्रोसिक्यूशन हुआ है
जी। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के एब्सेंस में होने से वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं होता है, और ये 100% इलीगल ये जजमेंट डिक्लेयर होगा। और जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होगी या जिस दिन ऐसा सिचुएशन बनेगा, तो वो शेख हसीना इसको बिल्कुल रीओपन करने के लिए अपना कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हैं, और रीओपन होगा और इसका ट्रायल होगा पूरी तरह से, और उसके बाद जो निर्णय आएगा उस वही माना जाएगा। जी सर, दूसरी ओर जिस तरीके से शेख हसीना जो है वो लगभग 15 महीने से भारत में मौजूद हैं, ऐसे में अगर कोई अर्जी यहाँ पर की जाती है बांग्लादेश के द्वारा, रिक्वेस्ट भारत से की जाती है, तो उसको लेकर क्या ऑप्शन है शेख हसीना के पास? क्या उन्हें बांग्लादेश वापस लौटना पड़ेगा इस स्थिति में, या अभी भी उनके पास इस चीज को लेकर भी ऑप्शन है कि वो भारत में रुक सकती हैं? क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल असाइलम है और इंडिया ने दिया हुआ है उनको, और इस सिचुएशन में कोई मजबूर नहीं कर सकता इंडिया को कि किसी तरह से वो उनको तंग करें। और मुझे लगता है कि इंडिया में बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है, और बांग्लादेश उनको किसी तरह से फोर्स कर सकता भेजने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी जी, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करती हैं शेख हसीना आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और हम रुख करेंगे सीधे प्रफुल्ल बख्शी जी का। प्रफुल्ल जी, अगर बात यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर करें, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के साथ साथ सर हमने एक चीज़ ये देखी कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती बांग्लादेश की सड़कों पर की गई है, और यहाँ तक ये आदेश दिए गए कि जो प्रदर्शनकारी हैं अगर वो सड़कों पर उतरे तो देखते ही गोली मार दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रफुल्ल जी, ये वहां की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसे भी पता है कि अगर ये फैसला आता है, इस तरीके का फैसला आता है, तो समस्याएं जो हैं वो बढ़ेंगी उनके देश में, उनके लिए भी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि समस्याएं बढ़ेंगी, और ये भी पता है कि अगर वो आगजनी होती है सड़कों पे और हुजूम आता है, तो उनको ये डर है कि जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा और प्रॉब्लम खड़े करेंगे। पर ये बात में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि इस समय जो बहाव है वो शेख हसीना के खिलाफ है। क्योंकि मैं पब्लिक के मास ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल डिसीजन की। जहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर वो बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना के खिलाफ है, तो तब तक शेख हसीना कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो वहां पे जमीन पे ना जाएं। और कोई कोर्ट का फैसला, ये भारत नहीं है। अगर बांग्लादेश के जुडिशियल प्रोसेस को आप भारतीय जुडिशियल प्रोसेस के साथ में आर्ग्यू कर रहे हैं तो गलत होगा। वहां पे एक बार जो डिसीजन ले लिया गया रेडिकल गवर्नमेंट ने, वो होगा, चाहे उनको